नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी के साथ संपूर्ण शिव परिवार की विधिवत पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब यह व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन बुध प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की ये कथा। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और कथा से पहले सुनिए वो दुर्लभ संवाद जो देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच हुआ था। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव सृष्टि का भ्रमण कर रहे थे। पथ में वे एक निर्जन वन से गुजरे। वहां पत्थर के नीचे एक छोटा सा कीड़ा बिलबिलाता हुआ दिखाई दिया, धूल और कांटों में लिपटा हुआ, दर्द से तड़पता हुआ, जिसे देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने आश्चर्य और पीड़ा से भगवान शिव से जो पूछा वह एक कहानी के माध्यम से आप सभी सुनिए। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी साथ साथ पद यात्रा पर संसार के भ्रमण के लिए निकले। संसार में अनेक स्थानों पर घूमने के बाद एक बार देवी पार्वती जी थक गई। उन्होंने भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और फिर वे दोनों एक बड़े से पीपल के नीचे छांव में बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की नजरें उन चींटियों की कतार पर टिकी हुई थी जो एक जगह से दूसरी जगह रेंगती हुई जा रही थी। चींटियों के बीच के रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे वे चींटियां लगातार चलते हुए काट रही थी। वह कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां बहुत सारी थी और कीड़े को इस तरह चींटियों के काटने से अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। वह अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती जी ने यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे ना कैसे करके उस कीड़े को पीड़ा से मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो वो माता ने कीड़े को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने देवी पार्वती को समझाया कि आप इस पर ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं है बल्कि अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायी दृश्य को देखकर बहुत दुखी थी। उन्होंने फिर से भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और सभी को एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान शिव ने इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए माता पार्वती जी से वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहा, ताकि उनका मन उस कीड़े से हट जाए। लेकिन माता पार्वती जी ने भी हट पकड़ रखी थी। इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को देवी पार्वती जी के हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, देवी ठीक है, मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में कुछ गड़बड़ रहे तो तुम मुझे दोष मत देना। भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती जी कहने लगी, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट तो मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़ा के रूप में पीड़ा मिल रही थी। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तब भगवान शिव ने राजा से, जो पहले जन्म में कीड़ा था, उससे कहा कि भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी था और एक चरित्रहीन भी। उसे माता पार्वती जी की ही सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव को यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? अरे इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है और ना अपने कल का। अब मेरी बात सुन,
यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। तो भगवान शिव ने उस राजा को, जो अपने पूर्व जन्म में कीड़ा था, समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे तो हजारों रूपमती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह राजा था कि अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। तब भगवान शिव कहने लगे, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। भगवान की यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं। तब भगवान शिव बोले, देवी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे इसका दोष मत देना। माता पार्वती जी बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्रम सिद्धांत को नहीं पहचान सकी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यह घमंडी है और चरित्रहीन मानव पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे आज इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए और चाहे पार्वती ने हट करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह क्रम सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से सारी परिस्थितियां पहले जैसी ही कर दी। राजा को वही पहले की तरह कीड़ा और प्रजा को पहले की तरह चिट्ठियां बनाकर उसके क्रम सिद्धांत को पहले के हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी भी प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ अपने भ्रमण पर पुनः निकल पड़ी। इसी तरह प्राणियों को बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अब सुनिए प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल के अनुसार एक बार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। होने के बाद दूसरी बार उसकी पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और सास से कहने लगा कि माँ जी, वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर वापस जाएगा। सुनकर ससुराल पक्ष के सभी लोग कहने लगे कि बुधवार के दिन मायके से लड़की का अपनी ससुराल जाना सही नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार मजबूर होकर लड़की को उन्होंने भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी। अपने पति से उसने पानी लाने को कहा। जब पति पानी लेकर आया तो पत्नी तो किसी पराये पुरुष से लाए पानी को पी रही थी और खूब हंस कर बातें कर रही थी। यहाँ तक कि वह पराया पुरुष तो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। यह देखकर पति को गुस्सा आ गया और वह पराये पुरुष से झगड़ा करने लगा। कहने लगा, यह पत्नी तो मेरी है। पराया पुरुष कहता, यह पत्नी तो मेरी है। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही एक सिपाही आया और अपने से कहा कि सच बताओ, तुम्हारा पति कौन सा है। लेकिन दोनों की शक्ल एक सी होने के कारण पत्नी पहचान नहीं सकी और फिर वह नहीं बता पाई कि उसका पति कौन है। तब वह पुरुष शंकर के मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, जो मैंने बुधवार के दिन ससुराल में जाकर उनकी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जैसे ही उसके मन से प्रार्थना की कि दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया और इस प्रकार पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी प्रदोष व्रत रखने लगे और इस प्रदोष के व्रत के प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव ने दूर किए। इसलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से महादेव अपने भक्तों की हर समस्याएं दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं, उनके सभी कष्ट मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं। अब सुनिए भगवान शिव की एक और कहानी और आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिए। एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूंगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी तुम कैलाश धाम को जाओ, हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे
कैलाश धाम को चली गई। इधर भोलेनाथ जी पहुंच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए, तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, लेकिन केवल एक ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा भूखे होंगे इसलिए उन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी जी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ जी के पास गई और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी जब आधा भोजन कर लूंगा तभी पानी पीऊंगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई घर का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उस ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकेयी वहां आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो। तो जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक ही ब्राह्मण बचे हुए हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, बताइए अब मैं क्या करूं। तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूरी पका लूं फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूंगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम जी बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो। अब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है जो सारे भंडार को खाली किए दे रहा है। राशन मंगाकर लाओ तो रसोई घर से में जाने से पहले ही बोरियां ही समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया। श्री राम जी भंडारे में पहुंच गए, देखते ही पहचान गए, अरे यह तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम जी ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे, जानकी जी इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती है। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आप मुझे क्यों याद किया। तब भगवान श्री राम बोले, माते यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली, इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर जाकर खाना बनाओ, दोनों साथ मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ जी उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा, यह कौन सा लड्डू है, माता सीता उन्हें खिला रही है। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं। माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। भोलेनाथ जी अब उठ गए और अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। भगवान राम जी ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी जी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्धान हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान कीजिए, माता पार्वती कीजिए, सियापति श्री रामचंद्र कीजिए। पूर्व समय में सिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन और अयोजित पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न
हो जाने वाले भगवान महादेव ने उनके तप से प्रसन्न हुए, साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, श्रीचर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब सिलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन आयोजित पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ तो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं से श्रेष्ठ सिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे कि उसी समय उनके श्वेत बिंदु यानी पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई दिया। उसे देखते ही सलाद को प्रसन्नता हुई और वे उस बालक को अपनी कुटिया में ले गए। वहां जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि अब बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जातक कर्मादि संस्कार कराकर उसका नाम रखा नंदी। वह बालक 5 वर्ष की आयु तक अपने वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहाँ 2 मुनि मिलने आए। उनमें एक का नाम था मित्र और दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने मुनि सिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो यह बात जानकर सिलाद मुनि चिंतित हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढांढस बंधाया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। शिव की आराधना करूंगा और उनके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजाओं और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने नंदी से कहा, सिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हें शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी को पहना दी और उस माला के पकड़ते ही नंदी जी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया और वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी तो उनके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, नहीं तो वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। अब ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वहीं नंदी के दोनों सिंगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी है प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जो नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी तट पर बना हुआ कपिलेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनमें 4 मुख तो वेदों के पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हीं वेदों की बुराइयां किया करता था। यही वजह है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि इस कृत्य के लिए शंकर जी को ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा था और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। इस बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुंचे, जहां उन्हें एक गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड के स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। तब भगवान शिव ने
बछड़े के कहे अनुसार राम कुंड में स्नान किया और इस प्रकार उन पर लगा ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और बछड़े के रूप में नंदी जी ही महाराज शिव जी के सामने प्रकट हुए। उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। यही कारण है कि कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनको अपना गुरु मान चुके। यही कारण है कि नासिक के कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज इसमें स्थापित। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में पड़ जाए तो कह दी जाए तो वह मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक नंदी बैल ही पहुंचाती हैं, इसलिए कभी भी भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ नंदी बैल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन भृगवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, कंचन बिन मन चंगा करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, स्वामी वाघांबर अंगे। संकारिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। भोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, जय शिव शंकर भगवान की जय, शिव परिवार की जय।